बेकार है। तो ये आनंद श्री गुरु महाराज जी सर्व संगत के मनों के अंदर हमेशा रखे। हमारी ये श्री गुरु महाराज जी के पावन चरणों में ये प्रार्थना है। तो आज हम सभी, आप सबको मालूम है कि हम हमारे प्राणाधार श्री श्री 1008 श्री नंदी निवासी भगवान के पावन जन्म उत्सव की खुशी के अंदर एकत्रित हुए हैं। देखिए, हम हर वर्ष श्री गुरु महाराज जी का पावन जन्म उत्सव मनाते हैं, लेकिन शायद कई जीव ऐसे भी होंगे कि श्री गुरु महाराज जी के प्रति कई जीवों को पता भी नहीं होगा कि श्री महाराज जी का जन्म दिवस कब हुआ और कहाँ हुआ। तो कहते हैं कि ऋतुएं आती हैं, ऋतुएं चली जाती हैं, ऋतुएं आती हैं, ऋतुएं चली जाती हैं। कहते हैं जतारक में बसंत तब था जब हमारे प्राणाधार श्री नंगली निवासी भगवान ने शुभ बसंत के दिन पिता प्रभुदास जी के घर में 1 फरवरी, याद रखना 1 फरवरी सन 1884 दिन शुक्रवार को प्रातः 4 बजे माता राधा रानी के गर्भ से जन्म लिया श्री गुरु महाराज जी। यथार्थ का बसंत तब ही था, लेकिन उसी दिन से आज तक हम श्री गुरु महाराज जी का जन्म दिवस जो है बसंत वाले दिन मनाते चले आ रहे हैं। कहते हैं कि जब श्री गुरु महाराज जी अपनी माता के गर्भ में आए, जब से माता के गर्भ में गुरु महाराज जी आए, श्री गुरु महाराज जी तब से लीलाएं करने लग गए, क्योंकि अवतारी थे और माता के गर्भ में भी वो लीलाएं करते चले आए। जब भी उनके द्वार पर कोई मांगने के लिए आता तो माता उनको भर भर करके देती। तो घर वाले कहते कि आप इतना क्यों लुटाते हो? तो माता राधा रानी कहती कि ना जाने मेरे अंदर कौन सी शक्ति है जो मुझे प्रेरित करती है, तो मैं देती हूँ। माता के गर्भ में बांसुरी बजाने लग गए। माता के कानों में हमेशा बांसुरी की आवाज आती थी। तो माता राधा रानी हमेशा ये समझती थी कि ना जाने कि मेरे गर्भ में किस अवतारी पुरुष ने जन्म लेना है जो मेरे गर्भ में बांसुरी बजती है। तो उसके बाद जब श्री गुरु महाराज जी का जन्म हुआ तो जन्म के वक्त जितनी भी माताएं माता राधा रानी के पास थी, जब श्री गुरु महाराज जी ने 4 बजे जन्म लिया तो उन माताओं ने देखा कि उस कमरे के अंदर प्रकाश ही प्रकाश हो गया। तो इससे पता चलता है कि श्री गुरु महाराज जी अवतारी थे। उन्होंने अवतार लिया। जब प्रकाश हुआ तो सभी हैरान हो गए कि ये क्या कोई अवतारी पुरुष आपके घर में जन्म लिया है। प्रेमियों, आप सबको पता है कि 3 महीने की अवस्था में श्री गुरु महाराज जी जब माता देवी के मंदिर में मत्था टेकने के लिए गए थे तो 3 महीने की अवस्था में श्री गुरु महाराज जी 3 दिन के लिए ना जाने कहाँ चले गए। जब मत्था टेक करके माता राधा रानी और दूसरी जितने भी रिश्तेदार साथ गए थे, सभी जब वापस आते हैं तो वो जो बच्चा है वहां नहीं पड़ा। देख करके सभी हैरान हो जाते हैं कि बालक कहाँ चला गया। 3 दिन के बाद श्री गुरु महाराज जी मिले थे। मंदिर के पुजारी ने उनके घर में जाकर के बताया कि आपका बच्चा वहां चबूतरे पर पड़ा है। तो देखिए, ऐसे ही उन्होंने 3 महीने की अवस्था में भी लीला की और जब 5 साल के होते हैं तो उस वक्त भी श्री गुरु महाराज जी ने बहुत सुंदर लीला की कि 5 महीने के जब हो गए तो माता राधा रानी और पिता प्रभुदयाल जी कहने लगे कि हमने अपने घर में एक बहुत बड़ा उनके जन्मदिन की खुशी के अंदर एक भंडारा करना है।
तो सभी साधु महात्मा जितने भी रिश्तेदार थे सबको बुलाया गया। जब भंडारा हो गया तो शाम को भंडारा किस लिए किया गया कि मेरा बच्चा जो है तंदुरुस्त रहे, हर प्रकार से उसको आशीर्वाद मिले, इसलिए साधु संतों को बुलाया गया। जब शाम हुई तो गुरु महाराज जी रोने लग गए, बहुत रोए बहुत रोए। माता राधा रानी ने पूछा कि बेटा आपको क्या हुआ है? कहने लगे माता मेरे को भूख लगी है। तो माता ने कहा कि मैं अभी आपके लिए दूध लेकर के आती हूँ। जब माता दूध लेने जाती है तो क्या देखती है कि रसोई घर के अंदर सभी बर्तन खाली हैं, दूध नहीं पड़ा। माता वापस आती है, परेशान होती है कि अब मैं दूध कहाँ से लेकर के आऊं। वापस आई, फिर वो बालक रूप जो गुरु महाराज जी है रोने लग गए। तो माता कहने लगी कि बेटा घर में दूध नहीं है, थोड़ी देर रुक करके मैं आपके लिए दूध लेकर के आती हूँ। 2 बार माता रसोई घर के अंदर जाती है तो बर्तन खाली मिलते हैं। तीसरी बार बाल रूप में श्री गुरु महाराज जी कहने लगे माता चलो मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ कि दूध तो इतना पड़ा है, आप लेकर के क्यों नहीं आ रहे? वो कहती बेटा मैंने 2 बार देख लिया है। जब तीसरी बार श्री गुरु महाराज जी अपनी माता का हाथ पकड़ करके रसोई घर के अंदर जाते हैं तो माता क्या देखती है कि रसोई घर के सारे बर्तन दूध में भरे पड़े हैं। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। तो उस वक्त सब परिवार को ये हो जाता है कि हमारे घर में तो भगवान ने जन्म लिया है। प्रेमियों, श्री गुरु महाराज जी की लीलाएं बहुत है, हम कहते जाएं आप सुनते जाओगे, कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन समय का अभाव है। ये लीलाएं जो उन्होंने की, या आगरे में 13 साल उन्होंने तप किया, तो इस तप का मतलब क्या था कि जो श्री गुरु महाराज जी के सेवक है, देखिए आप सबको पता है या नहीं है, श्री गुरु महाराज जी ने 100 से ज्यादा संत बनाए। 100 से ज्यादा श्री गुरु महाराज जी ने संत बनाए। और देखो उन्होंने 100 और आगे 100 जो है संत, उन्होंने कितने संत बनाए हैं। वो संत किस लिए बने? हमारे लिए, कि हमें आकर के वो रास्ता दिखाए कि हम संसार के अंदर किस तरफ चल रहे हैं। वो संतों ने हमें संसार के अंदर आकर के रहने का ढंग, के जीवन को कैसे जीना है, जीने के लिए संतों महापुरुषों का जन्म होता है। को हाथ जिला